हे गाइस, वेलकम टू सक्सेस दिलीप। मैं दिलीप कुमार, स्वागत है आपका इस वीडियो में। तो दोस्तों, बात करने वाले हैं आज की लेटेस्ट रिक्रूटमेंट के बारे में, जो कि वैकेंसी रिलीज की गई है गेल इंडिया लिमिटेड की तरफ से। जी हाँ दोस्तों, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की तरफ से परमानेंट सरकारी नौकरी की एक बार फिर से यानी कि बिल्कुल एक नई रिक्रूटमेंट रिलीज कर दी गई है। पहले एक वैकेंसी निकाली गई थी 390 पोस्ट के लिए, 91 पोस्ट के लिए, वो अलग रिक्रूटमेंट थी। फिर से एक नई भर्ती आई हुई है, फॉरमैन की वैकेंसीज है एंड वेरियस पोस्ट है, बट हाईलाइट जो वैकेंसी है वो फॉरमैन की है। तो इसी की पोस्ट पर हम डिस्कस करेंगे। एक स्पेशल ड्राइव रिक्रूटमेंट है, तो मौका मिलनी चाहिए हर एक कैंडिडेट को अप्लाई करने के लिए। तो चलिए डिटेल नोटिफिकेशन वाइज डिस्कस करते हैं कौन कौन से कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। स्पेशल रिक्रूटमेंट ड्राइव है, तो मौका किसको मिला है। स्टार्ट करते हैं। आगे बढ़ने से पहले चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लें। आप अपना ब्रांच, अपना ट्रेड कमेंट में बता दें, ताकि मैं आपको बता दूं कि आप एलिजिबल हो अप्लाई करने के लिए या फिर एलिजिबल नहीं हो। लेट स्टार्ट नाउ। देखिए गाइस, सबसे पहले मैं बता दूं, अगर आपने अभी तक एक वैकेंसी आई है नॉन एग्जीक्यूटिव की पोस्ट पर, पहले निकाली गई है 391 पोस्ट पर, अगर आपने अभी तक उसका फॉर्म नहीं फिलअप किए हैं तो दैट इज़ वेरी मिस्टेक आप कर रहे हो। बहुत ही अमेजिंग अपॉर्चुनिटी है, उसका फॉर्म ज़रूर अप्लाई कर लो। 7 सितंबर 2024 तक है लास्ट डेट अप्लाई करने के लिए। इसमें अमेजिंग रिक्रूटमेंट है यार, जूनियर इंजीनियर की वैकेंसीज है। इसमें भी फॉरमैन की वैकेंसी है, हालांकि मैं फॉरमैन की न्यू रिक्रूटमेंट पे डिस्कस करूंगा, लेकिन इसमें भी फॉरमैन की वैकेंसीज है, कई सारी पोस्टें पर। एंड जूनियर केमिस्ट पर, जो कि उसके बाद है टेक्नीशियन की, जो एक आईटीआई स्टूडेंट की पोस्ट, वो जबरदस्त वैकेंसीज है। इसमें बहुत अच्छी खासी पोस्ट निकाली गई है आईटीआई स्टूडेंट के लिए। अगर आप अभी तक फॉर्म नहीं भरे तो भर लो जाके, 7 सितंबर तक लास्ट डेट है। और एक अच्छी नौकरी है, गेल इंडिया लिमिटेड में आपको नौकरी मिल जाएगी। सैलरी भी अच्छी खासी यहाँ पर आपको मिलने वाली है। एक्सपीरियंस तो रिक्वायर्ड रहेगा ही रहेगा, विदाउट एनी एक्सपीरियंस का कैंडिडेट को अप्लाई नहीं कर सकता। ये डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है, बट ऑल इंडिया के कैंडिडेट एलिजिबल है। एक चीज़ का ध्यान रहे कि एक्सपीरियंस मैंडेटरी है, विदाउट एक्सपीरियंस नॉट एलिजिबल। तो ये वैकेंसी रही आपकी, जो कि मैं पहले बता चुका हूँ। अगर आपने अभी तक नहीं भरा तो जाकर भर लो। मैं नेक्स्ट नोटिफिकेशन में बता रहा हूँ जो अभी निकाली गई है। तो ये है पहली नोटिफिकेशन। ये एक स्पेशल रिक्रूटमेंट ड्राइव है फॉर पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए एंड वेरियस पोस्ट के लिए, जो नॉन एग्जीक्यूटिव कैडर है। बहुत अलग अलग पोस्ट है। इसकी लास्ट डेट है 13 सितंबर 2024 तक अप्लाई करने के लिए। देखिए, एक एक स्पेशल रिक्रूटमेंट ड्राइव है फॉर पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए, यानी कि वैसे ऑल इंडिया के कैंडिडेट अप्लाई कर सकता है, चाहे जनरल हो, ओबीसी हो, एसटी से डजेंट मैटर। पर आप पीडब्ल्यू होनी चाहिए, यानी कि आप पीएच कैंडिडेट हैं, तो ही आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि स्पेशली उनके लिए निकाली गई है। ये बताना इसलिए ज़रूरी है गाइस, जो ओरिजिनल, जो रियली में पीएच कैंडिडेट है, रियली में पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट है, वो एक बेरोजगार बैठा हुआ है। और जो पीडब्ल्यू है ही नहीं, यानी कि ना ही उनके पास कोई पीएच की सर्टिफिकेट है, ना, यानी कि मान लो कि वो विकलांग है ही नहीं, और वो आईएएस बन रहे हैं, आईपीएस बन रहे हैं। आपको पता है, अभी न्यूज़ में बहुत सारी चीज़ें निकल के उभरी हुई है कि झूठ मूठ का सर्टिफिकेट, फर्जी सर्टिफिकेट लेके आईएएस आईपीएस की नौकरी लेते हैं, और जो रियल में पीडब्ल्यूडी पीएस कैंडिडेट हैं वो बेरोजगार बैठे हुए हैं, या फिर अन्य काम में लगे हैं, या फिर कई दर दर की ठोकरें खाते हैं पीडब्ल्यू। तो उन सारे कैंडिडेट के लिए गुड न्यूज़ है, और उन सारे कैंडिडेट को जॉब मिलनी चाहिए। तो उन्हीं के लिए स्पेशल रिक्रूटमेंट ड्राइव है, मैं उन्हीं के लिए लेकर वीडियो आया हूँ। तो अगर आप कोई पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट है तो उनको शेयर कर सकते हो, दैट्स, क्योंकि उनके लिए बहुत नाइंसाफ़ी हो रहा है वैसे इंडिया में। और पीएसयू कंपनी में उनके लिए सेपरेट वैकेंसीज निकलती है, तो ये बहुत अच्छी बात है। और उसमें भी महारत्ना पोस्ट है। ज़्यादा वैकेंसी हालांकि नहीं निकाली गई है इसमें, कोई बड़ी बात नहीं है। बट फॉरमैन की रिक्रूटमेंट पे हम डिस्कस करेंगे। अगर आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपीरियंस है तो आप आराम से अप्लाई कर सकते हैं। सुपरिटेंडेंट की भी पोस्ट अलग अलग, सीनियर अकाउंटेंट की पोस्ट, सीए वगैरह की पोस्ट है, बैचलर डिग्री की पोस्ट है, बट एक्सपीरियंस इसमें रिक्वायर्ड है। अगर आप नॉर्मल एक्सपीरियंस वाले कैंडिडेट हैं तो आइए मैं उसी पे डिस्कस करने वाला हूँ। फॉरमैन की मैं बात, फॉरमैन में किस ब्रांच की रिक्रूटमेंट है, तो इंस्ट्रूमेंशंस की वैकेंसीज है। ग्रेड S5 की जॉब है। सैलरी देखो, मस्त सैलरी मिलती है यार। महारत्ना कंपनी है। 29,000 से लेकर 1,20,000 तक सैलरी आपको प्रोवाइड की जाएगी। स्टेज पीरियड है, यानी कि इन एंड, अगर टीएडी एचआरए लगा के अगर आप यही सैलरी काउंट करोगे तो अप्रॉक्सीमेटली 40,000 प्लस सैलरी मिल जाती है, 40-44,000। और 18 साल से लेकर 40 साल के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। एज में रिलैक्सेशन सारे कैंडिडेट को मिलेगी। डिप्लोमा इंजीनियरिंग अप्लाई कर सकता है। कौन सा ब्रांच? इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल, इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंटेशन या फिर इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, वो भी कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। बट मैक्सिमम 2 ईयर का एक्सपीरियंस जो है वो रिक्वायर्ड होगा, और ये कंपलसरी है।
नेक्स्ट फॉरमैन की मैकेनिकल में वैकेंसीज है, तो मैकेनिकल में भी सेम चीज़ रहने वाली है, एज लिमिट और सैलरी। और डिप्लोमा मैकेनिकल इंजीनियरिंग से अप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज प्रोडक्शन प्रोडक्शन एंड इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग एंड मैकेनिकल एंड ऑटोमोबाइल, ये सारे कैंडिडेट एलिजिबल हैं। इसमें भी 2 ईयर की एक्सपीरियंस जो है वो रिक्वायर्ड होगी। तो भैया पीडब्ल्यू जो कैंडिडेट हैं, पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हैं, वो बिल्कुल यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। अब ज़रूरी नहीं है कि पीडब्ल्यूडी किस प्रकार होगा, ओके। तो बहुत सारे कैंडिडेट सर्टिफिकेट पे डिपेंड होते हैं, तो सर्टिफिकेट अगर आपका है पीडब्ल्यूडी का तो बेशक एलिजिबल है। आजकल तो फर्जी सर्टिफिकेट बना के जॉब लेते हो यार, आप लोग तो रियल इंसान हो, तो जाकर जॉब लो और बेहतरीन डिपार्टमेंट से वैकेंसी आई है तो मौका मत छोड़ना, ओके। इसकी लास्ट डेट मैंने बताई है, 13 सितंबर तक लास्ट डेट है। एग्जामिनेशन होगा गाइज आपकी आपकी अलग अलग बेसिस पे एग्जामिनेशन एक बार देख लेना। जितने पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हैं टेबल वाइज आपको बताया गया है, मुझसे ज़्यादा आपको ज़्यादा समझ आएगी इस फील्ड में। सैलरी की अगर डिस्कस करें तो एक बार पे स्केल देखो तो 35,000 आपको S1 जो है S1, उसके बाद S5 के लिए 29,000, 1,20,000, और बेसिक पे ये इतना रहेगा। टीए डीजे टीए डीए एचआरए और पॉक्स, महारत्ना में पॉक्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। टेलीफोन बिल जो होता है ना यार, जो आपका मोबाइल रिचार्ज करोगे ना उसका भी पैसा आपको गवर्नमेंट देती है। तो ये सोचो, एक बेहतरीन टीवी रिचार्ज का वो भी गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है। तो सैलरी बहुत अच्छी खासी मिलती है यार। सैलरी से ज़्यादा तो सुख सुविधा मिलता है, जैसे एमएलए को मिलता है उतना। फॉर्म आपको ऑनलाइन फिलअप करनी है, ये लिंक है आपका डिस्क्रिप्शन में भी, हालांकि इसका लिंक मैं दे दूंगा। और आपका तो एप्लीकेशन चार्ज लगने वाला नहीं है, तो फ्री ऑफ कॉस्ट में अप्लाई करो, दिक्कत क्या है। 13 सितंबर तक लास्ट डेट है, जाइए फॉर्म भरिए। कुछ डाउट होगा तो कमेंट में बताइएगा। और आईटीआई डिप्लोमा स्टूडेंट जो 391 वाली वैकेंसी है उसको मौका मत छोड़ना, उसे भी जाकर अप्लाई कर लो, ओके। डाउट कमेंट कीजिएगा ज़रूर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।